इतना मकसद नहीं है। आपने बारहा सुना होगा कि ज़मीन पर कोई एक मर्तबा सरकार दो आलम पे दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है, उसकी 10 नेकियों में इजाफा फरमाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है। यह ऐसी मुक़द्दस दौलत अल्लाह ने हमें दी और उसका हुक्म कहाँ फरमाया? कुरान मुक़द्दस में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पाक भेजते हैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पे दुरूद सलाम पढ़ा करो। बता दिया कि तुम्हें दुरूद सलाम पढ़ने की जो दौलत मैं दे रहा हूँ ये तो तुम्हारे मुकद्दर की बात है कि तुम मुस्तफ़ा पे दुरूद सलाम पढ़ोगे, इसलिए कि अल्लाह और उसके फरिश्ते तो पहले ही मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद। ये अर्ज करने का मतलब ये है कि मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल भी बना करके भेजा, नबी भी बना करके भेजा और मेराज की रात में बंदा कह के मुखातब भी किया। जब अपने पास बुलाया तो कहा सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। और सबसे प्यारा नाम तो मोहम्मद है, सबसे प्यारा नाम तो मोहम्मद है। मगर अल्लाह ने जब दुरूद का हुक्म दिया तो ये नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं अपने रसूल पर, ये नहीं फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं मोहम्मद पर, ये नहीं फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं बंदे पर, बल्कि फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं अपने नबी पर। तो यहाँ नबी फरमाने का क्या मतलब है? मोहम्मद भी कहा जा सकता था, रसूल भी कहा जा सकता था, बंदा भी कहा जा सकता था, और मोहम्मद तो ऐसा नाम है कि जिस नाम की अजमत यह है कि जिस तरह आपकी शख्सियत पूरी दुनिया में बेमिसल बेमिसाल है, अल्लाह ने अपने नबी को ये नाम भी इसी तरह बेमिसल बेमिसाल अता फरमाया। फाजिले बरेलवी फरमाते हैं तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दूं, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। तो फरमाया, ये नहीं फरमाया कि रसूल नहीं फरमाया, बंदा नहीं फरमाया, मोहम्मद नहीं फरमाया, तवज्जो चाहता हूँ, फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। खड़ा होकर ये एतराज़ कर सकता था कि बंदे पे दुरूद व सलाम भेजते हैं तो ये दुरूद व सलाम उस दिन से भेजा जा रहा होगा जिस दिन आप मकाम अबदियत यानी दुनिया में पैदा हुए हैं। अगर कोई ये कहता, अगर लफ्ज़ मोहम्मद फरमाया गया होता तो कल को कोई खड़ा होकर ये एतराज़ करता कि मोहम्मद पे दुरूद व सलाम भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस दिन से भेजा जा रहा है जिस दिन से आपका नाम मोहम्मद रखा गया है। अगर कहा जाता कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं रसूल पर, तो कोई एतराज करता कि उस दिन से दुरूद व सलाम भेजा जा रहा है जिस दिन आपको मनसबे रिसालत पे फैज़ किया गया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं अपने नबी पर, तो पता चला दुरूद व सलाम उस दिन से भेजा जा रहा है जिस दिन से आप नबी हैं। और आप नबी कब से हैं? सरकारे दो आलम से पूछो या रसूल अल्लाह आप नबी कब से हैं? तो फरमाएंगे कुन तो नबिया व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद।
जिंदाबाद। नारे तकबीर। फैज़ाने आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर। फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल रूह वल जसद, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और जिस्म के दरमियान थे। तो पता चला अल्लाह और उसके फरिश्ते उस दिन से दुरूद पाक भेज रहे हैं जिस दिन आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। तो ये कितनी अजीम दौलत है। अब हमें कहना तो नहीं पड़ेगा कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो, अब कहना तो नहीं पड़ेगा कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, इसलिए कि अल्लाह ने ये ऐसी नेमत दे दी है कि जब रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ लिया करोगे तो तुम्हारे दराजात भी बुलंद हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह भी मिट जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां भी लिख देगा और फरिश्तों की सुन्नत पे भी तुम अमल करते हुए नजर। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम हजरात, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इदारे के नाज़िम आला हजरत मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत हाफिज मोहम्मद अख्तर रजा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार अहले बस्ती सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अभी वो वक्त करीब आ रहा है कि जब आपके सामने दस्तारे हिफ्ज़ कुरान तलबा के सर पर रखी जाएगी और उन्हें दूल्हा बनाया जाएगा। साल भर की कारकर्दगी असातिज़ा की और मुंतज़िमीन की आज आप मुलाहिज़ा करेंगे दस्तारबंदी की शक्ल में दूल्हा बनाया जाएगा। दूल्हा तो आपने बस्तियों में बहुत देखे होंगे, बस्तियों में कदम कदम पे दूल्हा मिल जाते हैं, मगर उन दूल्हा में और इन दूल्हा में फ़र्क यह है कि बस्तियों में जो दूल्हा होते हैं उनके सर पे अरमान का सेहरा होता है, आज जो दूल्हा आप देखेंगे उनके सर पे कुरान का सेहरा, कुरान का सेहरा होगा और उन्हें हाफिज़े कुरान बना के आपके सामने पेश किया जाएगा। सर पे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान रखी जाएगी। वो खुश नसीब, उनके माँ बाप खुश नसीब, अहले मोहल्ला खुश नसीब, वो लोग भी खुश नसीब जिन्होंने उनको खाना खिलाया था। कभी भी अपने जहन में ये नहीं लाना कि हमने एक बच्चे को खाना खिलाया, कभी ये मत सोचना कि तुमने खिलाया, हमारी और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अरे हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि मेहमान के बैठने का भी इंतज़ाम हो जाए, हम कोशिश ये करते हैं लेटने का भी इंतज़ाम हो जाए, कोशिश ये करते हैं खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेहमान है, हमारा मेहमान। जब हम अपने मेहमान की इतनी कदर करते हैं तो ये हमारा मेहमान नहीं है, तालिबे इल्म तो रसूलुल्लाह का मेहमान हुआ। ये मत सोचना तुमने खिला दिया, ये अल्लाह के नबी की अता और अल्लाह के नबी का करम है कि उन्होंने अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी तुमसे करवा ली, अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी तुमसे करवा ली। और एक बात अर्ज करूंगा, ये तो वो कौम है, उलमा तशरीफ फरमाए मेरी तायीद करेंगे, ये मदारिस के तालिबे इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने वाले लोग, ये वो कौम है कि जिनके बारे में रिवायतों में आता है, उलमा मेरी बात की तायीद करेंगे कि ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्रों से अजाब उठा लिया करता है। तो जब सिर्फ गुजर जाएं तो कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। अपने घर की बख्शिशों रहमत का अंदाजा लगाओ कि ये तुम्हारे घर में खाना खाने के लिए चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी जिंदगी में खुशी और सआदत का ये लम्हा नसीब किया। आज आप देखेंगे इनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान रखी जाएगी और इन्हें दूल्हा बनाया जाएगा।
ये दूल्हा जो बनाया जाएगा और इतनी फजीलत के हामिल हो गए, ये किस लिए हो गए? इसलिए हो गए कि इनकी निस्बत कुरान से हो गई है। कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब कि अल्लाह ने उसे जिस रात में उतार दिया, वो रात शबे कद्र तमाम रातों से अफजल हो गई। जिस महीने में उतार दिया अल्लाह ने, उस महीने रमजान को तमाम महीनों में अफजल बता दिया। जिस उम्मत के लिए उतार दिया, उस उम्मत के सर पे कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज रख दिया। वो उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल हो गई। और जिस नबी पे उतार दिया अल्लाह ने, उस नबी को भी तमाम नबियों में अफजल बना दिया। दुनिया की कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तमाम किताबें एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ ये कुरान एक तरफ। दुनिया में आप किसी किताब को उठा लीजिए, पढ़ेंगे तो फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो उसमें जो लिखा है उससे आप बाखबर नहीं हो पाएंगे। पढ़ लेंगे तो फायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मगर ये कुरान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ये स्टेटस अता फरमाया है, पढ़ लो तो सवाब, सुन लो तो सवाब, देख लो तो सवाब, छू लो तब भी सवाब। पढ़ लो तब भी सवाब, सुन लो तब भी सवाब, छू लो तब भी सवाब। और कुछ नहीं कर पाओ तो मोहब्बत से कुरान मुकद्दस को देख लो, अल्लाह इस अदा पे भी तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। बहुत कुछ है आज कहने को, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे, इस चमन को शादो आबाद रखे। यह मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। यह मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी किताब नाजिल की कि मैं बता चुका, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत, देखना भी इबादत और छू लेना भी इबादत। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है बस उसका तर्जुमा और थोड़ी सी तशरीह बताने के बाद मैं आपके दरमियान से हट जाता हूँ। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। हाँ, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा तिलावत की शर्फ हासिल किया, आप सब ने सुना और कई दफ़ा पढ़ा होगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम के बारे में तो उलमा से आप सुनते हैं और जानते हैं कि इसका तर्जुमा बयान नहीं किया गया। किसी मुफस्सिर ने इसका तर्जुमा नहीं लिखा, किसी मुतरजिम ने नहीं लिखा। बस इसके साथ ये लिखा होता है तशरीह में कि अल्लाह आलम बेमुरादिही व रसूलुहु, कि इससे मुराद क्या है ये अल्लाह जानता है और रसूल जानता है। आलम ये था कि जनाब जिब्रील अमीन सरकार दो आलम की बारगाह में तशरीफ लाते और फरमाते या रसूल अल्लाह अलिफ, पैगंबर फरमाते मैं समझ गया आगे बढ़ो। या रसूल अल्लाह लाम, आप फरमाते मैं समझ गया आगे बढ़ो। मीम, मैं समझ गया आगे बढ़ो। उसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तर्जुमा और तफसीर यहीं से शुरू होती है। तो अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं लिखा, जनाब जिब्रील ने पढ़ा, सरकार ने फरमाया मैं समझ गया आगे बढ़। आज तो तरक्की का दौर है, आज तो तरक्की का दौर है।
मादी वसाइल का दौर है। आज दुनिया तरक्की कर रही है, आज दुनिया ने तरक्की की मिसालें कायम करके रख दी। आज तरक्की के ज़माने में एक इस्तिलाह है, आप अच्छे से समझ लो। जब किसी सरकारी दफ्तरों में आप जाते हैं, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिए, सरकारी दफ्तरों में आप जाएंगे तो वहाँ एक इस्तिलाह है जिसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, आपकी फाइल पर एक अधिकारी कुछ लिखता है और अपने चपरासी को देख के ये कहता है कि फला अधिकारी को ले जाओ। अब वो चपरासी उसे पढ़ता हुआ तो जाएगा मगर समझ नहीं पाएगा कि लिखा क्या है। जिस अधिकारी के हाथ में वो फाइल जाएगी वो देखेगा, समझ जाएगा क्या लिखा है। इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, कि जिसने लिखा है वो जाने और जिसके लिए लिखा है वो जाने। बीच का जो भी है वो पढ़ तो सकता है मगर उसका मतलब नहीं समझ पाता। इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड, मैं ये कहता हूँ कि आज शॉर्ट हैंड के जमाने के लोग तरक्की तरक्की चिल्लाना बंद करें। आज 1400 बरस के बाद तुम्हें शॉर्ट हैंड समझ में आया है। 1400 बरस पहले मक्के की टूटी चटाई पर मेरे रसूल ने ये बता दिया कि शॉर्ट हैंड किसे कहते हैं, कि जिब्रील अमीन कुरान लेके आ रहे हैं, उन्हें इसका मतलब नहीं पता। फरमा रहे अलिफ, सरकार फरमाते समझ गए आगे बढ़ो। लाम, समझ गया आगे बढ़ो। मीम, समझ गया आगे बढ़ो। पता क्या चला कि जिब्रील अमीन कुरान ला रहे हैं, इन लफ्जों का मतलब नहीं पता, इनकी मुराद अल्लाह को पता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पता। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो जमात कि जो ये कहने लगे कि उन्हें तो जनाब जिब्रील अमीन ने कुरान पढ़ाया था। माज़अल्लाह, तुम ये कह रहे हो कि जनाब जिब्रील अमीन ने कुरान पढ़ाया था, तुम ये कह रहे हो कि उर्दू हमारे मदरसे में पढ़ ली। कहाँ गई वो गुस्ताख जमात है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि तुम इतना भी नहीं समझ पाए जितना रामपुर का एक हिंदू शायर समझा। रामपुर का पंडित दिवाकर राही कहता है, क्या कहता है पंडित दिवाकर राही, कौन कहता है कि उम्मीद रसूल अकरम बात कहने का न दुनिया को करीना आया, उनसे बढ़कर कोई होता तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से खुश शाहे मदीना आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, किच्छा का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। कौन कहता है कि उम्मीद है रसूल अकरम बात कहने का ना दुनिया को करीना आया, उससे बढ़कर कोई होता तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से खुश शाहे मदीना आया। अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है या नबी जिसने तुम्हें कुरान पढ़ा दिया। यही पंडित दिवाकर राय एक दूसरी जगह कहता है, शिकस्त सितवते असनाम की जरूरत है, शिकस्त सितवते असनाम की जरूरत है, हर एक दौर को इस्लाम की जरूरत है। जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, अब उन लबों को तेरे नाम की जरूरत है। जहाँ जहाँ पे भी इंसानियत है खतरे में, वहाँ वहाँ तेरे पैगाम की जरूरत है, वहाँ वहाँ तेरे पैगाम की जरूरत है। अब ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी और मौके पे समाअत करेंगे।
अभी वक्त भी कम है। बस एक आखिरी पैगाम ये है कि जब तक ज़िंदा मेरे दुनिया में रहिए, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते रहिए। जब दुनिया से जाएं तो ये दुआ करा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस दुनिया में मौत अता फरमाए तो सरकार दो आलम की मोहब्बत में दुनिया से जाएं। जनाब बिलाल हबशी को मौत के वक्त मुस्कुराते हुए देखा तो उनकी बीवी ने पूछा, आज आप इतना मुस्कुरा रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी इतना मुस्कुराते हुए आपको नहीं देखा, आज मौत का वक्त करीब है तो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो जनाब बिलाल हबशी फरमाते हैं, गदन लक़ै तो गदन मोहम्मदन व अस्हाबुहु, गदन अलका मोहम्मदन व अस्हाबुहु, कि आज मरूंगा तभी कल मोहम्मद और उनके सहाबा से मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक दुनिया में रखे उनके ग़ुलामी में रखे, और जब इस दुनिया से जाएं तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ग़ुलामी में हमारा आखिरी सफ़र हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जनाब अख्तर रज़ा साहब मुजाहिद अहले सुन्नत को मुबारकबाद, इनके रुफ़क़ाए कार को मुबारकबाद, अराकीन मदरसा को मुबारकबाद। जनाब इकरार भाई, अल्लाह ताला इनको इसका नेमुल बदल अता फ़रमाए, इनके इल्म व अमल में कारोबार में तरक्की अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।